जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 65 65। सीता जी और रामचंद्र जी का संवाद चल रहा है वनवास के लिए। खग मृग परिजन नगर वन बलकल बिमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। रामचंद्र जी ने सीता जी को वन की दुरूहताओं के बारे में बताया, मुश्किलों कठिनाइयों के बारे में। अब सीता जी राम से वन की अच्छाइयों के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर जीव और आत्मा के संबंध को भी हम लोग देखते समझते चलेंगे कि जीव को किस तरह के परिस्थिति में सुख है और किस तरह की परिस्थिति में दुख है। क्या चीज है जो जीव को दुख और सुख की अनुभूति कराती है? बाहर की अवस्था नहीं, उसके भीतर की मन की अवस्था उसे सुख और दुख की अनुभूति कराती है। यही इस प्रसंग से देखने समझने और उतारने योग्य बातें हैं इसमें। तो सीता जी कहती हैं, बन देवी बन देव उदारा करी हैं ही सास ससुर सम सारा। उन्होंने कहा ना कि आप यहीं रहिए और अपने सास ससुर की सेवा करिए, यही आपका इस समय उचित धर्म है। तो क्योंकि इनके सुरक्षा में, इनके आशीर्वाद में जब आप इनके छत्र छाया में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। वन में आपकी सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। तो सीता जी कह रही हैं, वन देवी वन देव उदारा, उदार हृदय वाले वन देवी और वन देव, कि वन में रहने वाले सब क्रूर नहीं होते हैं, क्योंकि वो हिंसक पशुओं के साथ रहते हैं। अगर आप कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई घूमने गए होंगे और वहां पर जो जनजाति उन लोगों के साथ रहती हैं, उनसे अगर आपने बात करी होगी, तो उन लोगों का विचार उन हिंसक पशुओं की तरफ बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे शहर वासियों का होता है, वैसा उनका बिल्कुल भाव नहीं होता है। वो मिल-जुल के साथ में, हम लोग गिर फॉरेस्ट गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था गाय, बकरियाँ, बैल और आदिवासी जनजातियाँ सब उसी जंगल के भीतर रह रहे हैं। और सिंह एक तो खाता नहीं है, अगर कभी खा लिया तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं कि इसको मार देना है, ये तो हमारे जानवर को खा गया। वो उसको नरसिंह भगवान का रूप मानते हैं और कहते हैं कि मतलब क्षमा याचना करते हैं कि हमसे कोई भूल होगी। इतना सुंदर हमें वो तालमेल उस दिन समझ में आया था, प्रकृति और हमारा जो धर्म में जो बातें नरसिंह और इस सब के रूप में कही गई हैं, वो सबके तात्पर्य समझ में आ गए थे। तो वास्तव में वो अधिक उदार हृदय वाले होते हैं। जंगल में एक लेपर्ड, शहर में एक लेपर्ड आ जाता है, एक तेंदुआ आ जाता है, हाहाकार मच जाता है। उसको पकड़ो, मारो, ये घेरने लगते हैं सब। और वन पे रहने वाले लोग तो उनके साथ ही रहा करते हैं, क्योंकि वो अपने-अपने कर्तव्य, अपने-अपने प्रकृति के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो वही सीता जी कह रही हैं कि वन देवी वन देव उदारा, उदार स्वभाव वाले, मन वाले वन देवी और वन देव ही वहाँ पर सास-ससुर के समान मेरी साज संभाल करेंगे। कुस किसलय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कुस और पत्तों की बना हुआ साथरी, जो चटाई सी बुन के बना लेते हैं, वो बिछौना ही आपकी संगत में मेरे लिए कामदेव के बिल्कुल कहते हैं ना एकदम विषय भोग के लिए जो सुंदर बिस्तर तैयार किया जाता है, वो ऐसे बिस्तर से बढ़कर होगा। कंदमूल फल अमी आहारू अवध सौध सत सरिस बहारू। वहां पे मिलने वाले कंद मूल फल ही मेरे लिए अमृत के समान आहार होंगे। और जो आपने जिन पर्वतों का, दुर्गम पर्वतों का जिक्र किया, वो मेरे लिए अवध के महलों के समान होंगे। अगर आप महल की संरचना देखें और पर्वत की संरचना देखें तो ये समझ में आता है कि मनुष्य ने महल का जब सोचा होगा दिमाग में, उसके क्या कहते हैं उसे, स्थापत्य या आर्किटेक्चर सोचा होगा, तो प्रकृति से पर्वत की ही संरचना से उसने उसको सीखा होगा कि पहले नीचे धरातल, चौड़ा विस्तार, और फिर धीरे-धीरे आप ऊपर जाएँगे। तो महल की संरचना पर्वत की तरह होती है, इसलिए सीता जी उसकी वही बात कह रही हैं कि वो तो पर्वत मेरे लिए अयोध्या के महलों के समान होंगे। छिन-छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रहिहउँ मुदित दिवस जिमिको की। और क्षण-क्षण मैं आपके साथ चलूँगी, आपके पीछे-पीछे चलूँगी, तो हर क्षण आप
आपके चरणानुगमन करूँगी। जहाँ जिधर-जिधर आप चलेंगे, आपके चरणों को देखते हुए मैं आपके पीछे-पीछे चलूँगी, तो हर क्षण मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन होता रहेगा। तो जैसे चकवी दिन में प्रसन्न चित्त रहती है। अभी उन्होंने पिछले उसमें कहा था ना कि कैसे वो कुम्भला जाती है। अब चूँकि चरण कमल, कमल खिलता है दिन में, तो दिन में प्रसन्न होने वाला पक्षी जिस प्रकार प्रसन्न रहता है, वैसे मैं आपके चरण कमलों को देख कर के मुदित अवस्था में रहूँगी। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। हे स्वामी, आपने वन के बहुत प्रकार के दुःख मुझे बता दिए और वहाँ के भय भी बता दिए, वहाँ के कष्ट बता दिए, संकट कह दिए और किस प्रकार उन भय से ग्रस्त होके विषाद हो सकता है आपने वो भी कह दिए। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिले हों ही न कृपा निधाना। लेकिन आपके वियोग के कारण जो दुःख मुझे मिलने वाला है, ये सब मिल कर के भी, ये सारे संकट, भय, दुःख, कष्ट, ये सब मिल कर के भी आपके वियोग के दुःख के लेश के बराबर भी नहीं होंगे। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि, लेइ संग मोहि छाड़िय जन। ऐसा हृदय में जान करके, हे मनुष्यों में शिरोमणि, जानकारों में, ज्ञानियों में शिरोमणि, आप ऐसा जान करके मुझे संग ले चलिए और मुझे छोड़ करके मत जाइए। आनि शब्द अवधि का बहुत ही सुंदर शब्द है और तुलसीदास जी ने इसका जगह-जगह उपयोग किया है। जो अब लगभग लुप्त प्राय है। अगर यहाँ पे जिनका गाँव से संबंध होगा, वो ये सुने होंगे ज़रूर अपने बचपन में कि आने पठै द्यो। जब लड़की को या बहू को ससुराल से मायके या मायके से ससुराल बुलवाना होता था, तो आने पठै द्यो। तो आनना का मतलब होता है लिवाला। लड़कियाँ अक्सर कहती थी कि भई ससुराल में को आने नहीं आवा तो जइहे का अपने मइके। सुने होंगे ये सब शब्द। बहुत पुरानी हमको तो ये बोली चूँकि कान में सुने नहीं होते, तो शायद इस तरह से हम इसको समझ नहीं पाते। पर अपने घरों में हम लोगों ने अरे कह दो आने आए, आने आए। भई जाना है मुंडन छेदन भाई के जनेऊ में, तो आने तो पठवें पहिले। तो ये शब्द अब बिल्कुल विलुप्त है, शहरों से तो बिल्कुल विलुप्त है। हमको नहीं पता कि ये गाँव में अभी बोला जा रहा है कि नहीं। तो वही सुंदर शब्द यहाँ सुनने को मिलता है। अस जिय जानि सुजानि शिरोमणि, लेइय संग मोहि छाड़िय जनि। विनती बहुत करौं का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर्जामी। सुजान कह रही हैं, सुजान शिरोमणि कह रही हैं, तो इसलिए साथ में कहती हैं कि मैं आपसे बहुत विनती क्या करूँ, आप तो करुणा के सागर हैं और सबके हृदय में बसने वाले हैं। आप तो सबके मन की बात जानते हैं, तो मैं बार-बार आपसे कह के विनती क्यों करूँ कि मुझे ले चलिए। राखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनियहि प्राण दीन बंध सुंदर सुखद सील सनेह निधान। अगर आपने इस अवधि भर अवध में मुझे रहने को कहा, तो ये जान लीजिए कि मेरे प्राण उस अवधि तक रह नहीं जाएँगे। इसलिए हे दीनबंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। उनकी प्रशंसा कर रही हैं, उनके सभी करुणामयी गुणों का वर्णन करते हुए उनसे ये प्रार्थना कर रही हैं और आगे कहती हैं कि मोहि मग चलत न होइहै हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मुझे मार्ग में चलते हुए होइहै हारी, मैं हारूँगी नहीं, यानी मैं हार नहीं मानूँगी। उस वन गमन पे चलते हुए आपके पीछे-पीछे मार्ग में चलते हुए मैं हार नहीं मानूँगी अर्थात मैं थकूँगी नहीं, कभी नहीं कहूँगी कि अरे मैं तो थक गई या कहाँ चली आई। क्यों? क्योंकि मुझे क्षण-क्षण आपके चरण कमलों को निहारते रहने का अवसर मिलेगा। सबहि भाँति प्रिय सेवा करिहों, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहों। मैं सब प्रकार से अपने प्रिय की सेवा करूँगी और मार्ग में होने वाले श्रम का हरण करूँगी मैं। अपनी संगत से, अपनी साथ से, अपनी भावना से मैं उस श्रम का हरण करूँगी। जिन सीता जी को रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आप चल नहीं पाएँगी, आप सुकोमल हैं, वो सीता जी राम से कह रही कि मैं तो आपका श्रम हरने के लिए साथ चल रही हूँ। मैं कहाँ थकने वाली हूँ, प्रकृति कहाँ थकती है। प्रकृति शक्ति कभी थक नहीं सकती है। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करिहहुँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहाँ दुःख समौ प्राण पति पेखे। कहती हैं कि आप जब
आपके पैर धोकर जब आप चलते-चलते धूल-मिट्टी से पैर सन जाएँगे, तो आपके पैर को धो कर के पेड़ की छाया में जब आप बैठेंगे, तो मैं बहुत प्रसन्न मन से आपको वायु कितना सुंदर वायु का अवधि प्रयोग किया है। मैं वायु करूँगी, हवा करूँगी। श्रम कन सहित और आपके सांवले शरीर पर इतना चलने के बाद जो पसीने की बूंदें ये श्रम करने के कारण जो बूंदें चमक रही होंगी, वो देखूँगी। उनको देखने की मैं इतनी व्यस्त रहूँगी कि कहाँ दुःख समउ प्राण पति पेखे, कि मेरे पास दुःख को सोचने के लिए समय ही कहाँ होगा। सम महि तृण तरु पल्लव डासी। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, जहाँ समतल भूमि सम माने समान बराबर महि धरती, जहाँ समतल भूमि मिलेगी तृण तरु पल्लव डासी, तिनकों और पत्तों का मैं आसन डालूंगी। पाय पलोटे ही सब निसिदासी, और आपकी यह सेविका दासी आपके चरण दबाएगी वहां पर आपको बैठा करके। बार बार मृदु मूरति जोही, लागे ही तात बयारी न मोही। बार-बार आपकी ये सुंदर मूर्ति देख करके मुझे हे तात, मुझे हवा की गर्मी कहाँ पता चलेगी? उनके हवा करूँगी मैं, और मैं तो इसमें खो जाऊँगी कि आपकी गर्मी को, परिश्रम को दूर करने के लिए मैं हवा कर रही हूँ, तो मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ताप लग रहा है, मुझे लू लग रही है, ये मुझे कहाँ ध्यान रहेगा? को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। आपके प्रभु के साथ होने से कौन भला मेरी ओर नजर उठा के देखने की हिम्मत करेगा। चितवनिहारा, चितवन सब लोग जानते होंगे कि कहते हैं ना कि ऐसी न चितो वैसी न चितो। तो देखने का कौन मजाल है किसकी कि कोई मेरी ओर नजर उठा करके भी देख ले। उस जिस प्रकार सिंघनी को सिंह बधुहि, सिंह की वधु अर्थात सिंघिनी, सिंह की पत्नी, सिंह बधुहि जिम ससक सियारा, जिस प्रकार सिंघनी को देखने की जरूरत खरगोश और सियार नहीं कर सकते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। आपने कहा कि मैं बहुत सुकुमारी हूँ, मैं बहुत कोमल अंगों वाली हूँ, तो मेरे योग्य वन नहीं है, और आपको तपस्या और मुझे विषय भोग, क्या ये उचित है? ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पामर प्राण। अगर ऐसे आपने जो मेरे लिए ये कह दिया कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा शरीर बन के आतप को, कष्ट को सहने के योग्य नहीं है, तो सीता जी ने किस तरह का जीवन जनकपुरी में किस तरह से अपने को उनके पिता का सोचिए। यहाँ पर जनक जी को राजर्षि कहा जाता है, एक ऐसा राजा जो ऋषि के समान हो, अर्थात जो राज पद पर होते हुए भी, राजमहल में होते हुए भी उन राजसीय सुख वैभवों सुविधाओं को ना उठाए जो सामान्य रूप से राजा उठाते, इसीलिए उन्हें राजर्षि कहा जाता है। जो ऋषि के समान जीवन जिए, और राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा के लिए समझकर ये करें, जैसे लोकतंत्र की पूरी लोकतंत्र की परिकल्पना है, या जिसको आज हम लोग समाजवाद या ये वाद और वो वाद कहते हैं। तो ये सब परंपरा हमारे देश में देखिए, उदाहरण उन्हीं को याद करा जाता है। कितने राजा हो गए होंगे, लेकिन याद किसको किया जाता है? राजा जनक को, राजा दशरथ को, या और भी जो इस प्रकार के राजा हुए, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने सेवक धर्म को निभाया, अपने भोगी प्रवृत्ति को नहीं प्राप्त हुए। तो उन्होंने अपनी कन्याओं को किस प्रकार की शिक्षा दी होगी? तो ये कह करके तो सीता जी के लिए बड़े कटु वचन हैं। उनका पति जिसके साथ उनका विवाह हुआ है, वो उनके बारे में बस इतनी ही जानकारी रखता है। तो इसलिए कह रही हैं कि ऐसे वचन कठोर सुने जौन हृदय बिलगान, आप कैसे कठोर वचन सुन के कि आप मुझे समझ भी नहीं रहे हैं, मेरा हृदय यदि फट नहीं जाता है, तो प्रभु विषम वियोग दुःख सहिंहि पावन प्राण। तो आपसे विछोह करके इन प्राणों को जीवित रहना पड़ेगा। ये उनका दंड है कि अभी ही वो क्यों नहीं फट गया उनका हृदय खाली बात सुन करके। तो इसका अर्थ है कि आप नहीं समझ रहे हैं कि आपसे वियोग होने के बाद मैं जीवित भी रह पाऊँगी। अगर आप ये सोच के मुझे यहाँ
छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। और सीता जी उस अवस्था को प्राप्त हो गई जहां उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल जाने को तैयार है, एक घड़ी भी अब यहाँ इनको रुकना जो है माता पिता के वचनों का उल्लंघन हो जाएगा। तो अंदर से उनकी जो अधीरता बाहर आ गई है और ऐसा कह के बहुत अधिक व्याकुल हो गई हैं और वियोग हो जाने के भय से ऐसी विकल हो उठी हैं कि अपने आप को संभाल नहीं सकी हैं। देखी दशा रघुपति जी जाना, ऐसी दशा देख करके रघुपति ने हृदय में जान लिया कि हठ राखे नहीं राखी है प्राणा, अगर अब मैंने हठ किया कि तुम यहीं रहो तो ये अपने प्राणों को नहीं रखेंगी। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलो वन साथा। ऐसा विचार करते ही रघुवंश के नाथ दया कृपा करने वाले राम उनसे कहते हैं कि सोच को त्याग दीजिए और वन को साथ। आप कोई नो आर्ग्यूमेंट, नो बहस, कोई वाद विवाद नहीं, उनका सोच छोड़ो और चलो साथ। नहीं विषाद, क्योंकि अब सोचा अब अगर कुछ और कह दिया तो यहीं इनके प्राण अभी ही ना निकल जाएं। नहीं विषाद कर अवसर आजू, कह रहे विषाद करने का समय नहीं है अब। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु वन गमन समाजू। शीघ्र ही वन गमन के लिए अपनी तैयारी कीजिए। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, इस प्रकार प्रिय लगने वाले वचनों को कह करके रामचंद्र जी ने सीता जी को समझाया। फिर लगे मातु पद आशीष पाई, फिर माता के चरण स्पर्श किए और आज्ञा मांगी चलने के लिए, आशीर्वाद मांगा। तो माता कहती हैं बेग प्रजा दुख में टब आई, शीघ्र ही आके प्रजा के दुख को मिटाना। जननी निठुर बिसर जन जाई, कहीं माता को इस निठुर माता को भूल मत जाना, क्योंकि माता सामने देख रही है कि मुझे नहीं ले जा रहे हैं और सीता को साथ ले जा रहे हैं। तो कहीं उनके बेटे के मन में ये तो नहीं आ गया कि उनकी पत्नी उनको ज्यादा चाहती है, माँ से बढ़कर चाहती है। तो खुद ही कह दिया उन्होंने कि जननी निठुर बिसरि जन जाई, इस निष्ठुर माता को भूल मत जाना। पहले कह चुकी हैं कि हे तात अगर मैं तुमसे साथ चलने को कहूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं इस बहाने से तुमको तुम्हारे कर्तव्य मार्ग से रोकना चाहती हूँ। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। कहती है फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, हे विधाता क्या मेरी दशा फिर पलटेगी, फिर लौट के आएगी कि मैं इन नयनों से इस मनोहर सुंदर जोड़ी को फिर से देख सकूंगी। सुदिन सुघरी तात कब हुई है, जननी जियत बदन विध जोई है। कहती हैं हे तात वो अच्छा दिन, वो शुभ दिन और वो शुभ घड़ी अब कब आएगी जब माता जीते जी इस सुंदर बदन को, मुख को देख सकेगी। तो माता ने अपनी इच्छा कह दी। इस कारण भगवान ने उनकी इस इच्छा का मान रखा और दशरथ ने प्राण त्यागे, पर माताएं सभी जीवित रहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता को राम से अधिक प्रेम था, माताओं को कम प्रेम था। भगवान हर जीव के मन की जो भावना है भगवान के प्रति, वो उसी को पूरा करते हैं। हम विषय कामनाएं मांगते हैं तो भगवान हमारी विषय कामनाओं को पूरा करते हैं। कहते हैं ना, शंकर जी को आशुतोष कहते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त तपस्या करता है सबसे ज्यादा भोलेनाथ की, इसलिए पूजा और तपस्या की जाती है। तो भोलेनाथ प्रसन्न होके दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं, पार्वती जी को छोड़ के चले आते हैं। कहते मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जल्दी जाऊंगा। और नंदी मिले ना मिले दौड़े भागे भक्त के सामने पहुंच जाते हैं कि कोई मुझे प्रेम करने वाला मिल गया। पर जब वहां जाते हैं तो कोई कहता है हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें अमरता दे दो, हमें शक्ति दे दो, हमें हाथ जिसके ऊपर रख दे वैसा शक्ति दे दो कि वो मर जाए, या हमें पूरा विश्व का राजा बना दो। तो दे देते हैं, लौट के बुझे मन से चले आते हैं। और पार्वती जी कहती मिल गया भक्त तुमको परम प्रिय। कहते नहीं, हमें तो कोई चाहता ही नहीं, हम तो दौड़े भागे इसलिए जाते हैं, पर वो तो कुछ और ही मांग लेता है, कोई हमसे ये कहता ही नहीं कि हम तुम्हें चाहते हैं। तो ये भाव जो है कि मनुष्य जो चाहता है, माता ये कह रही है कि जननी जियत बदन विध जोई, तो उनको भगवान वैसे ही आके तो अपनी जोड़ी सहित उनको दर्शन देंगे। बहुरी बच्चे कही लालू कही रघुपति रघुवर तात, कब ही बोलाई लगाई हिय हर्ष निरखी हूँ गाद।
कहती हैं कि हे तात मैं तुमको बेटा, लाल, रघुपति, रघुवर ये कह करके किस तरह से बुला करके अपने हृदय से कब लगा पाऊँगी और तुम्हारे सुंदर बदन को देख पाऊँगी। लखि सनेह कातरि महतारी, बचनु न आव विकल भई भारी। इस प्रकार माता की एक कातर अवस्था देख करके रामचंद्र जी उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं और बचन नाव विकल भई भारी, पर माता इतनी व्याकुलता उनकी बढ़ गई है कि उनके मुख से बोल नहीं निकल रहा है कि अब 14 वर्ष तक मैं, अब माँ को ये भी तो लग रहा है कि हम जिएंगे भी कि नहीं 14 वर्ष पर। आप ये सोच के कभी देखिए कि राम जब गए होंगे और 14 वर्ष बाद आए होंगे तो काल तो अपनी गति से चल रहा होगा। जो 10 साल का बालक होगा वो 24 का हो गया होगा, जो 2 साल का रहा होगा वो 16 का हो गया होगा, जो 20 का रहा, ऐसे ही जोड़ लीजिए। तो वह काल सबके लिए कितना कठिन रहा होगा, किसी को पता ही नहीं रहा होगा कि जब राम आएँगे तब हमारी दशा अवस्था क्या होगी? इस दुःख को अयोध्या वासियों ने कैसे इस समय को काटा होगा? तब जानकी सासु पग लागी सुनिए माय मैं नए परम टिश्यूज का अभागी। जब इस प्रकार चलने की पूरी प्रक्रिया हो गई, तो सीता जी ने सास के चरण छुए और कहती हैं कि हे माता, मैं अपने आप को इस समय बहुत अभागिनी महसूस कर रही हूँ। सेवा समय दय बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। मेरी इच्छा तो थी कि मैं आपकी खूब सेवा करूं, लेकिन सेवा के समय विधाता ने मुझे वन जाने का आदेश दे दिया और मेरा मनोरथ सफल नहीं हो सका। तजब क्षोभ जन छाड़ी छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोही। आप क्षोभ में मत पड़िएगा, दुखी मत रहिएगा और हमारे ऊपर अपना स्नेह मत छोड़िएगा। कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ इस समय में, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये कर्म की गति ही कठिन पड़ गई है कि मैं आपकी सेवा के समय वन को जा रही हूँ। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। सीता के इस प्रकार के वचन सुन करके माता कौशल्या व्याकुल हो उठती हैं, अकुला उठती हैं। दशा कवन विधि कहूँ बखानी। उनकी दशा को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार बखान, बारही बार लाई उर लीन्ही, धर धीरज सिख आशीष दीन्ही। बार बार वो उनको हृदय से लगाती हैं, धीरज धरकर उनको शिक्षा देती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। बड़ों का यही कर्तव्य है। अचल हो अहिबात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। और कहती हैं कि जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बनी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। सीतहि सासु असीस सिख दीनी, अनेक प्रकार चली नाई पद पदुम सिर, अति हित बारही बार। सीता जी सीता जी को माता कौशल्या बहुत प्रकार से शिक्षा और आशीष देती हैं और चली नाई पद पदुम सिर, उनके चरण कमलों में शीश नवा करके वो सीता जी बहुत संतुष्ट होकर के वहां से चलती हैं। अब यहाँ से दृश्य बदल जाता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ जाए। तब तक ये समाचार लक्ष्मण तक भी पहुंच जाता है और वो व्याकुल बिलखती हुई अवस्था में वहां पर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। कंप पुलक तन नयन शरीरा, जो उनकी शारीरिक अवस्था है उसके कारण उनका शरीर कांप रहा है। तन नयन सनीरा, और नैनों में जल भरा हुआ, आंसू भरे हुए हैं। गहे चरण अति प्रेम अधीरता अधीरा, प्रेम में अधीर होकर के वो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस खड़े खड़े उनको देख रहे हैं। मीन दीन जन जलते काढ़े, ऐसा लग रहा है जल से निकाल करके मछली को डाल दिया गया है। और जिस प्रकार मछली तड़पती है पानी के बाहर, उस प्रकार की कंपकपी की अवस्था लक्ष्मण जी की हो रही है। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। और हृदय में ही सोच रहे हैं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। क्या आज के दिन मेरे सभी पुण्य कर्मों का जो फल था वो समाप्त हो जाने वाला है, पूरा हो गया है, कि मुझे राम का साथ मिलेगा नहीं अब। वो कहूँ काहा कहा ब्रग, लक्ष्मण जी का एक ऐसा चरित्र रहा है जिन्होंने औरों से तो बहुत बातें करी, औरों के साथ खूब जुबान दराजी जिसे लखनऊ में कहते हैं करी, पर रामचंद्र जी से उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। वो सिर्फ देखते थे कि क्या रुख होए और मैं वो कर डालूं। तो मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, सोच रहे हैं कि ये रघुनाथ मुझसे क्या कहेंगे, रखी है ही भवन की ले ही है साथ।
भवन में रहने को कहेंगे या साथ चलने को कहेंगे? क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते थे। वो तो ना सो पाते थे, ना खा पाते थे जब से जन्म हुआ था। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। राम ने भाई को हाथ जोड़े सामने खड़ा पाया और ये देखते ही जान गए कि ये तो देह और गेह के सब नाते तोड़ करके तिनके के समान सारे संबंध तोड़ करके यहाँ खड़े हुए। देह गेह, घर, भवन और शरीर। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। नीति में निपुण रामचंद्र जी इस प्रकार के वचन स्नेह, सरल और शीलता के साथ कहते हैं। सुख के सागर जो हैं, जो राम कभी नहीं चाहते हैं कि उनके किसी कृत से किसी को भी दुख पहुंचे। तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। कहते हैं कि प्रेम की अधिकता के कारण तुम ऐसी अधीरता को मत प्राप्त हो। समुझ हृदय, हृदय में विचार करो और परिणाम के बारे में सोचो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए, लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो व्यक्ति माता पिता गुरु और स्वामी की, स्वामी भी कह दिया क्योंकि लक्ष्मण जी राम को अपना स्वामी मानते हैं। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिर धरि करहि सुभाए, जो स्वाभाविकता से ही पूरे स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करता है, यानी उनके कहे हुए वचन का पालन करता है। जैसे रामचंद्र जी ने एक बार भी पूछा, कुछ कहा, जैसे ही कई माता से उनको ये पता चला, कोई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, तुरंत तैयार करने को। तो वो यही सबसे चाहते हैं कि यही पालन करना चाहिए और यही नीति सबको सिखाते हैं। लहु लाभ तिन्ह जन्म कर, ऐसे ही लोग अपने जन्म का लाभ प्राप्त करते हैं। न तरु जन्म जग जाए, नहीं तो उनका जन्म व्यर्थ चला जाता है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पित पद सेवकाई। ऐसा हृदय में मान करके, हे भाई मेरी सीख को सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। भवन में भरत और शत्रुघ्न में नहीं है और पिता वृद्ध हैं, उसके साथ साथ मेरे वियोग का दुख भी है उनके मन में बहुत। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। ऐसे में मैं तुमको साथ लेकर के वन चला जाऊं तो अयोध्या तो सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। यहाँ पर अगर इसका आध्यात्मिक पक्ष समझने की हम लोग कोशिश करें तो अयोध्या, हम अगर अपने उस शरीर को मानते हैं जहां पर कोई द्वंद्व नहीं है, जहां पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, किसी का वध नहीं है, अच्छे ही विचारों का वहां पर जन्म लेना है और उन्हीं का वहां पर चलते रहना है, उसे ही अवध और अयोध्या कहते हैं। अगर जो मनुष्य के देह रूपी अयोध्या है उसमें परमेश्वर का अंश होता है, जो माया दिखने के कारण, भ्रम के कारण जीव उसको भूल जाता है। माया का अर्थ बहुत बार हमने पहले भी बताया है, संस्कृत में शब्द होता है मय, म और य, मय। मय माने वेद। तो जिस चीज से संसार मय है, प्रकृतिमय है, वही माया है। पर माया के साथ खेल क्या है कि जो दिखता है वैसा नहीं होता है। सब जगह हम कहीं भी देख लें, बार बार हम उदाहरण देके समझाते हैं। तो जीव के भीतर हो गया ब्रह्म का अंश, राम का अंश, और वो घिरा हुआ है माया से। जैसे पूरी प्रकृति, यहाँ धरती से लेके ब्रह्मांड तक चारों ओर प्रकृति ही प्रकृति दिखती है, उसमें ब्रह्म कहाँ है? कहीं बोध नहीं होता, कहीं दिखता नहीं है। और वशीभूत है जीव कर्म में। वो कर्म के अधीन होकर के, ये माया उसको चला नहीं रही है, माया का वर्चस्व है, सर्वस्व माया है और उसका वर्चस्व भी है, परंतु चला नहीं रही है वो। अपने को जीव अपने कर्म, भगवान ने उसको भी एक फैसिलिटी दी है। ये नहीं कि भैया जैसे माया नचाएगी वैसे ही नाचना पड़ेगा तुम्हें, उसको कर्म का पावर दिया है। और कर्म के पावर के कारण वो जैसा, सीता जी ने भी अभी कहा माता से कि ये तो कर्म की गति है जो बड़ी कठिन हो गई है, इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति वही है जहां हम इस कर्म के जो बैलेंस है, जो अकाउंट है, उससे मुक्त हो जाना, यानी बैलेंस वहां पर शून्य हो जाना।
तो लक्ष्मण जी को शेष का अवतार कहते हैं और शेष का अवतार वही है जो आपके बैलेंस का लेखा-जोखा रखता है। तो इस संसार को चलाने के लिए राम की कोई इच्छा नहीं है। वो तो जो जैसा चाहता है उसके लिए वो वैसा करते रहते हैं। पर सिस्टम माया को दे रखा है। ये तुम चलाती रहना और मनुष्य को दे रखा है और लक्ष्मण जी वो सारा देखते हैं। तो ये तीनों इस धरती को चलाने के लिए सदा एक साथ हैं। हम लोग पहले भी बताया था कि जो हमारी 3 नाड़ियाँ इंगला, पिंगला, सुषुम्ना होती हैं, ये अब इस वनवास की यात्रा को हम लोग ऐसे भी समझते चलेंगे कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो निष्क्रिय है, उदासीन है, वही राम है, वही ब्रह्म का अंश है। वो प्रभावित नहीं होता प्रकृति से और इंगला और पिंगला जो होती वाम भाग में जो नाड़ी है, वो सीता है और जो दाहिने भाग में, वो लक्ष्मण है। यही संतुलन है जीवन का। एक बिगड़ता है, तो जीव की गति बिगड़ने लगती है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? पर भगवान कहते हैं कि भरवा न भरतु रिपुसूदन नाहि, इस भवन में न भरत है, न शत्रुघ्न है और राजा के मन में बड़ा दुःख है। मैं अगर तुमको वन लेकर के चला जाऊँगी तो अयोध्या आना। समझ रहे हैं कि कौन-सी अयोध्या की बात हो रही है? जहाँ ब्रह्म से भी बोध हट गया, माया से भी बोध हट गया, आप ही आप हो गए, करता ही करता भाव हो गया। भरत और शत्रुघ्न भरण-पोषण करने वाला भी कोई नहीं है, शत्रुओं का दलन करने वाला भी कोई नहीं है, तो अयोध्या तो अनाथ हो ही जाएगी। बहुत ही सुंदर ये चौपाई है और इसमें अध्यात्म की शायद उच्चतम अवस्था का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूँ परम दुसह दुःख पारु। ये जो 4 राम के अपने अंशों के साथ है, आपके साथ गुरु हो, माता हो, पिता हो, प्रजा हो, परिवार हो, पर इन चारों अंशों में से कोई भी अगर एक आपके साथ नहीं है, तो जो चारों पुरुषार्थ हैं, आप उससे कट जाएँगे। आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सब कहूँ परम दुसह दुःख बारु, सबको ही परम असहनीय दुःख होने वाला है। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई हैं बड़ दोष। कर्म उससे कहते तुम यहीं रहो। इनको कर्म तो करने की कुछ प्रेरणा होती रहेगी, भला-बुरा कुछ तो करेंगे तभी तो प्रकृति चलेगी, सृष्टि चलेगी। तो कहते हैं यहीं रहो और सबको संतुष्ट करो, नहीं तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा। संसार चल किससे रहा है? कर्म की प्रधानता से। पूरा गीता का यहाँ पर सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ये बहुत बढ़िया सुंदर चौपाई है। सो नृपावस्य, अब ये सांसारिकता में आ जाती है बात। सो नृपावस्य नरक अधिकारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है, हे भाई वहां का राजा अवश्य ही नर्क का अधिकारी होता है। और राजा कौन है इस समय? इस समय तो राजा दशरथ ही राजा हैं। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन उभय व्याकुल भारी। ऐसी नीति का विचार करके तुम यहीं पर रहो। इतना सुनते ही लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए। यानी आपका जो कर्म है, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, उसकी जो दृष्टि होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की ओर होनी चाहिए। बाकी तो राजकाज चल रहा है, स्वयं चल रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका जो दृष्टि है, जो एम है, जो दिशा है, वो केवल राम की ओर, भगवान की ओर, ब्रह्म की ओर, जो भी आपका इष्ट है, उस तरफ होना चाहिए। सिय रे बचन सूखी गए कैसे। ये शीतल वाणी शिक्षा की बहुत बढ़िया से भगवान राम कह रहे हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी सूख जाते हैं। सिय रे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे, जैसे बर्फ बारी होने से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाई, कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और तड़प करके चरण पकड़ लेते हैं। नाथ दासु मैं स्वामी एक, स्वामी तुम तजहु तकाहा बिसाई। कहते हे नाथ, मैं आपका दास हूँ और आप स्वामी हैं, अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा बसना कहाँ होगा। हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं और इस प्रसंग को, इस इन एक दो चौपाइयों को हम लोग कल फिर से सुनकर ही समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।